अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इस तरह का जो सवाल है बहुत सारे के लोगों के दिमाग में होता है जो कि एब्सोल्यूट बिगिनर्स हैं और जिनको सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश रीडिंग आती है लेकिन इंग्लिश बोलना लिखना नहीं आता। तो वो चाहते हैं कि हम जो है इंग्लिश ग्रामर सीखें। तो उनके दिमाग में सवाल आता है कि मुझे इंग्लिश ग्रामर कहाँ से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर तो बहुत वसी है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा टॉपिक हैं। तो हम कहाँ से शुरू करें कि वो हमारे लिए आसान भी हो। शुरू तो हम कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन राइट तरीका क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट तरीका क्या है अगर हम इसको सीखना शुरू करें और जो कि हमारे लिए ईजी भी रहे। ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं, अक्सर लोगों से जब पूछा जाता है कि हम इंग्लिश कहाँ से शुरू करें तो उनका जवाब होता है कि आप जो है ना टेंसेस से सीख लें। लेकिन मेरा जवाब क्या है, कभी भी इंग्लिश सीखने की शुरुआत आपने टेंसेस से नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, मैं इसका रीज़न भी आपको बताती हूँ। क्योंकि जब आप टेंसेस सीखना शुरू कर दें तो टेंसेस में बहुत सारे रूल्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स अलग अलग होते हैं सब टेंसेस के। फिर वर्ब की फॉर्म्स भी होती हैं, यानी किसी टेंस में आईएनजी फॉर्म लगती है, किसी टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, किसी में फिफ्थ फॉर्म लगती है, किसी में जो है फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो वर्ब की वेरिएशन भी होती है यानी फॉर्म्स की। फिर उसके बाद सेंटेंस की टाइप भी आपको पहचाननी होती है कि ये प्रेजेंट से ताल्लुक़ रखता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो बहुत सारे इसके अंदर टाइप्स आ जाती है, यानी 12 टाइप्स होती हैं, जिसके अंदर बिल्कुल कन्फ्यूजन होके रह जाती है। यहाँ पर जो एब्सोल्यूट बिगिनर होगा ना, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा टेंशन का माहौल क्रिएट कर देगी, क्योंकि इतने सारे रूल्स जो है ना एक बिगिनर को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा ठीक है, कब हमें टेंसेस से स्टार्ट नहीं करना, तो सवाल अभी भी वहीं पे खड़ा है कि भाई शुरू कहाँ से करें, क्या होना चाहिए, ये वो स्टेप 1 क्या होना चाहिए हमारा कि हम अपने जर्नी को स्टार्ट कर सकें इंग्लिश ग्रामर के टूवर्ड्स। अच्छा यहाँ पे जो है मैं जो बात आपको बताने वाली हूँ, हो सकता है कि वो आपके लिए थोड़ी सी जो है हैरानकुन हो, लेकिन जब आप उसका रीज़न जानेंगे, मैं आपको इसका रीज़न बताऊँगी, तो आप कहेंगे वाकई में ये एक लॉजिकल बात है। चलें, तो सबसे पहले शुरू कहाँ से करना है, आपने मॉडल वर्ब से करना है। जी हाँ, मॉडल वर्ब से करना है। क्यों? वजह क्या है? वजह ये है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो बहुत सिंपल होता है और फिर इसके अंदर वर्ब की कोई वेरिएशन नहीं होती। सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं और ये ज़्यादातर मोस्टली जो है हमारे डेली कॉन्वर्जेसन में, डेली लाइफ में, रोज़मर्रा में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी हो रहा होता है। तो सबसे पहले सीखने का बहुत ही वैलिड रीज़न है। ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर हम मॉडल वर्ब्स की बात करें तो मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं? ये बेसिकली पॉसिबिलिटी को बताते हैं कि जैसे कोई काम मुमकिन हो, या परमिशन यानी इजाज़त लेने के लिए हम जो है मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, या तो मशवरा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और काबिलियत भी बताते हैं कि भाई जैसे मैं ये कर सकता हूँ वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे देखें, इस तरह के जो सेंटेंसेस हम अक्सर बोलते हैं और ये बनाना बड़ा इजी होता है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कॉमन मॉडल वर्ब्स को देखें तो जो कॉमन मॉडल वर्ब्स होते हैं वो होते हैं कैन, शुड, मस्ट, मे, माइट। कैन बताता है एबिलिटी को यानी काबिलियत को कि आप कोई काम कर सकते हैं। शुड बताता है एडवाइस को यानी मशवरे को, कि यानी कि आप जो है किसी को मशवरा दे सकते हैं। मस्ट श्योरिटी को बताता है और मे परमिशन को बताता है, और जबकि माइट पर्सनैलिटी को। चलिए अगर हम देखें ये चीज़ें, हम डेली यूज़ में अक्सर इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं। अगर हमें पहले ये बात करनी आ जाए तो हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि अच्छा बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, अच्छा स्ट्रक्चर देख लें आप इसका, और स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ईजी होता है। अच्छा सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का पता होना लाजमी है। मैं टॉपिक की बात कर रही हूँ कि टॉपिक कौन सा आपने करना चाहिए, मॉडल वर्ब को करना चाहिए। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, जैसे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, सेंटेंस क्या होता है, ये चीज़ें आपने सबसे पहले जान लेनी है। ठीक है। फिर देखें यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद मॉडल वर्ब। ठीक है। मॉडल वर्ब कोई भी मे, कैन, कुड, शुड, वुड, ये सब आ जाएंगे। देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हमेशा देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में बताने के लिए मॉडल वर्ब्स को। देन उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो, तो कितना ईजी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कोई वेरिएशन होएगी नहीं। यानी अगर शुड लगा रहे हैं तो हम कोई और वर्ब इस्तेमाल करें, या वुड लगा रहे हैं तो कोई और वर्ब इस्तेमाल करें, नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट। ठीक है।
देखें जैसे कैन शुड वगैरह का अगर इस्तेमाल करें तो आई कैन हेल्प, मैं मदद कर सकता हूँ, तो देखें आई कैन के फ़ौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह से यू शुड स्लीप, तुम्हें सो जाना चाहिए, तो शुड के बाद देखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही मस्ट गो, उसे ज़रूर जाना चाहिए, मस्ट कोई चीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए उसके लिए बताता है ना, तो देखें मस्ट के बाद गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दे मे स्टे, वो रुक सकते हैं, तो यहाँ पे देखें मे के बाद भी फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे हमने इजाज़त दी कि भाई हाँ आप रुक सकते हैं, आपको इजाज़त है। शी माइट कम, शायद वो आए, तो हम यहाँ पे गेस कर रहे हैं, अपना अंदाज़ा लगा रहे हैं, पॉसिबिलिटी को दिखा रहे हैं कि शायद वो आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि मॉडल वर्ब को सीखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी स्ट्रक्चर होता है और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए कोई लंबे चौड़े ग्रामर के रूल्स यहाँ पर नहीं होते कि फॉर्म ये लगेंगी या यहाँ पे जो है सब्जेक्ट के हिसाब से कोई अलग हेल्पिंग वर्ब लगेगा, नहीं, कोई लंबे चौड़े रूल्स यहाँ पे नहीं है, सिंपल। और यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, सेकेंड स्टेप में प्रीपोजिशन को करना है। जी बिल्कुल, प्रीपोजिशन को। अच्छा देखिए प्रीपोजिशन है, अब यहाँ पे अगर हम इज़ेमार वगैरह के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इज़ेमार का कॉन्सेप्ट तो हमने अभी पढ़ा नहीं, तो हम यहाँ पे बिल्कुल स्मार्ट वे में चलेंगे। क्या करेंगे, क्योंकि मॉडल वर्ब्स पढ़ लिया हमने, तो मॉडल वर्ब्स के साथ हमने क्या करना है, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल पढ़ना है। सो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल आपने किसके साथ करना है, इन मॉडल वर्ब्स के साथ ही करना है। प्रीपोजिशन हमें क्या बताता है, लोकेशन के बारे में बताता है कि कोई चीज़ कहाँ है, डायरेक्शन के बारे में बताता है कि कोई चीज़ कहाँ जा रही है या कहाँ से आ रही है, और टाइम के बारे में बताता है कि कोई काम कब हुआ, या इस तरह का ये सेंस देता है। तो प्रीपोजिशंस यहाँ पे अगर आपको पता चल गई तो फिर वो आगे भी बहुत ज़्यादा काम आएंगी, ठीक है। तो जैसे इन, ऑन, एट, और ये सारे के सारे हमारी प्रीपोजिशंस होती हैं, ठीक है। स्टेप 2 हो गया। अच्छा स्टेप 3 में हमने क्या करना है, अब करना है डेली प्रैक्टिस करनी है मॉडल वर्ब्स की प्लस प्रीपोजिशन के साथ। तो आपने क्या करना है कि 10 से 20 सेंटेंसेस इस तरह के जो कि आप डेली यूज़ में इस्तेमाल करते हैं, आपने जो है वो सेंटेंसेस रोज़ाना की बुनियाद पे बनाने हैं और कोशिश करना है कि उनका आप डेली यूज़ में इस्तेमाल भी करें, ठीक है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो इंग्लिश बोलने के लिए। अच्छा नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, अब हम आएंगे इज़ेमार पर। अच्छा इज़ेमार का यूज़ भी आपने टेंसेस के हिसाब से नहीं पढ़ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस वगैरह में आप चले जाएं, नहीं, बल्कि इसको एज लिंकिंग वर्ब पढ़ना है, जहाँ पे ये होने का सेंस देगा। और होने का सेंस देते हुए बेसिकली ये क्या करेगा कि बताएगा आइडेंटिटी को, यानी किसी की शनाख्त को, जैसे कि कोई लड़का है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये जो भी है उसकी शनाख्त बता देगा, आइडेंटिटी बता देगा। ये डिस्क्रिप्शन बताएगा कि वो इंसान कैसा है, अच्छा है, बुरा है, ईमानदार है, डिसऑनेस्ट है, जो भी है वो डिस्क्रिप्शन बता देगा। या तो स्टेट एक्सप्रेस करेगा कि कोई इंसान किस हालत में है, जैसे वो खुश है, बीमार है, उदास है, जो भी है, ठीक है। तो वहाँ पे इज़ेमार होने का सेंस बताएगा। तो यहाँ पे हमने इज़ेमार को एज स्टेट ऑफ बीइंग पढ़ना है। तो यहाँ पे इज़ेमार को पढ़ते वक्त हमें कुछ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी, वो क्या होगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप जो है आप क्या करें कि 1 बाय 1 सबको डिटेल में पढ़ें, ठीक है। इस पर मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं, अगर आपने देखनी है तो हमारे चैनल को विज़िट करें, सब पे आपको 1 बाय 1 भी मिल जाएगी और 1 गो में, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ही वीडियो में मिल जाएंगे, जहाँ पे मैंने इसको यानी ओवरव्यू बताया, फिर अलग अलग वीडियोस में उसको एलेबोरेट किया है, ठीक है। तो ये हो गए 4 स्टेप। अब 5th स्टेप पे आपने आकर क्या करना है, अब टेंसेस को शुरू करना है। अब अगर आप टेंसेस को शुरू करेंगे ना, तो ये आपके लिए जो इसके रूल्स वगैरह हैं वो आपके लिए आप कोई बर्डन क्रिएट नहीं करेंगे, ये कोई हवा नहीं बनेंगे, बल्कि आप इजीली इनको आराम से लेकर चल सकेंगे। और फिर बाकी जो भी चीज़ें हैं उनको आप साथ साथ लेकर चलते रहें, और उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, बोलने की भी, लिखने की भी, सब चीज़ों की, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और अगर आपकी कोई सजेशन है कि भाई ये चीज़ पहले सीखनी चाहिए, तो आप मुझे बताइएगा। लेकिन ये जो है मेरा तजुर्बा है और मैंने इसको प्रूव भी किया है अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो ये बहुत ही अच्छा एक वे हो सकता है अगर आप बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर हैं इंग्लिश ग्रामर को सीखने के लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।